सर तो आप फिर कैमरे में क्या है? हाँ नहीं सर आएंगे, टेंशन नहीं, तो पीछे जाएंगे। रेडी ओके सर। देखिए फोटो दिखाइए इनका जरा। लुक थैंक यू। यहाँ पे रुको रुको रुको। एक नंबर सुपर हिट बोल। हाँ भाई अच्छे से लेना। कमाल मूवी है, मजा आ जाएगा भाई, देखो। नाइन्टीज़ के बैकड्रॉप पे मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर स्टोरी है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर किस तरह से अपना घर परिवार के साथ साथ अपना काम जो है, उसकी जो ड्यूटी है वो फ़र्ज़ कैसे निभाते हैं वो है। और पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस जो होते हैं उनके घर वाले कैसे अपने जो उनके हस्बैंड लोग होते हैं या भाई होता है या कोई भी होते हैं जो पुलिस फोर्स में होते हैं, वो कैसे उनको सपोर्ट करते हैं, ये मेन बैकड्रॉप है। चट्टान सर इसलिए क्योंकि ये क्या होता है सर, ये मैनली नेम है ना सर, मैनली नेम है। तो मैनली नेम इन सेंस कहानी के जो मेन दो पात्र है, एक हीरो और एक विलेन, दोनों इसमें ना बराबर के हैं। पूरी फिल्म अपने तो आपको मैं दिखा नहीं पाया, मैं थोड़ा सा झलकियाँ दिखाया। तो ये सर उसी परिप्रेक्ष्य से आया कि विलेन और हीरो जितना मजबूत है विलेन भी उतना ही मजबूत है, तो कोई किसी से कम नहीं है। इस नाम से ना हिंदी में आज तक कोई फिल्म बनी हुई है। 1976 में एक चट्टान सिंह नाम से फिल्म बनी थी और उसके बाद ही अपनी फिल्म है। इस बीच और इस नाम की कोई हिंदी डायरेक्ट मूवी नहीं है। और आगे भी जब जब आप लोग मिलेंगे, हमारे कोशिश रहती है कि जो भी फिल्म हम आगे बना रहे हैं वो कभी टाइटल उसका कहीं पहले यूज़ ना हो। तो जितनी भी फिल्म हमारी है अभी वन बाई वन, वो टाइटल से हम लोग ये पहली बार फिल्म बना रहे हैं। इससे पहले वो फिल्म उस नाम से फिल्म बनी नहीं है। हम लोग थोड़ा कॉन्शियसली उसको अवॉइड करते हैं। सुदीप जी के साथ मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म साइन किया था, बट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ही कॉन्टैक्टेड मी एंड आई जस्ट डिड इट। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज वी ऑल बीन फ्रेंड्स और हमने पहले भी काम किया हुआ है, तो वेरी कंफर्टेबल। रजनीका जी के साथ फर्स्ट टाइम था, तो बट आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद हर आल्सो। शूटिंग हम लोग मैसूर शूट किए, द लोकेशन वर फैंटास्टिक एंड कुमार सानू जी का तो वॉइस इज सो नाइस। आई वाज वेरी लकी टू गेट दिस सॉन्ग। मैं एज ए प्रोड्यूसर और मेरे डायरेक्टर सुदीप जी, हम लोग कुछ बेहतरीन परफॉर्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं। जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स है उनको हमेशा अगर आप साथ लेके चलेंगे तो वो उस कैरेक्टर में नेचुरल परफॉर्मेंस दें, वो ज़्यादा चाहिए था, नेचुरल परफॉर्मेंस।
स्टार वाली बात, एटीट्यूड वाली बात नहीं, कैरेक्टर को परफॉर्म करना। इसमें जितने भी नए कलाकार भी जो आपको दिखेंगे, हम लोगों ने काफ़ी नए लोगों को भी चांस दिया अलग अलग प्रांत से, उन लोगों ने बहुत लंबे लंबे कैरेक्टर्स किए, लेकिन सब ने सीनियर एक्टर्स के साथ टक्कर का काम किया। सुदीप डी मुखर्जी गाने भी उनके लिखे हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। सर कितने साल हो गए ये काम करते करते रात को 2 बजे भी बोले कि एक्शन, तो वही निकलेगा दिमाग से और चेहरे से। तो अगर अच्छा नहीं हुआ तो गालियाँ पड़ेगी। इतने साल क्या चक मराया था इसने। तो खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। बस आप सब दुआ करें कि ये फिल्म चल जाए तो चट्टान 2, चट्टान 3, चट्टान 4, चट्टान 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 सारी जगह पर हावी हो जाए। और मेरा पहले सब लोगों को सादर नमस्कार, प्यार। और दादा हमारे ये हमारे बीच में नहीं है, इनके पिताश्री, लेकिन इनको प्रणाम। वो एक्चुअली मैंने माइक इससे लिया है शिवाजी जी से है कि जो सर ने बोला था कि मिलें 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 हम लोग जो बैठे हैं, तो मैं इस फिल्म में उस बिरादरी से बाहर हूँ। ये सब मेरे दुश्मन हैं। ये फिल्म वो फिल्म है, मैंने भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ फिल्म लाइन में। 50 साल पूरे हो चुके हैं, 400 से ज़्यादा फिल्म्स की हैं, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसमें कि मुझे थ्रू आउट एक पॉजिटिव रोल दिया है। इतना बड़ा रिस्क लिया है सुदीप जी मुखर्जी ने। और लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी है उन्होंने मुझे पास कर दिया। अब ये पता नहीं 33% क्यों, हमारे ज़माने में 33 होते थे, अब तो शायद ज़्यादा होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर 33% भी मुझे मिल जाए पॉजिटिव रोल करने में तो बहुत बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात, सुदीप मुखर्जी जो हैं वो इतने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। इनकी पूरी शूटिंग में, कहने की बात नहीं है, सच में ऐसा लगा जैसे कि हम लोग कोई पिकनिक पे आए हैं। तो सुदीप जी ने इतना प्यार से काम किया सब लोगों से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हर आर्टिस्ट को लिबर्टी दी है कि अपने कैरेक्टर के दायरे में वो कैसे खेलना चाहते हैं। आप बताइए अब क्या करना चाहते हैं। उस पर से जितना अच्छा हुआ इन्होंने करने का मौका दिया। गाने फिल्म के बहुत सुंदर हैं। और ये हमारी अन्नदाता लुसर साहिबा, इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। और इन्होंने हमारी झोली भर भर के हमको पैसा दिया। हमारे शेड्यूल के बाद अगर हमारे पैसे ड्यू भी नहीं थे, बोला था यार थोड़े पैसे तो दे दो, तो फौरन चेक आ जाता था। तेजो जी ये तो खैर बहुत बढ़िया विलन है। हम सब लोगों ने सब सचमुच एक पिकनिक की तरह इस फिल्म में काम किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुदीप जी आपका। इनको मैंने एक नया नाम दिया है जो आप सबने स्क्रीन पर देख लिया है। ये हमारे छोटे मनोज कुमार साहब हैं। हर डिपार्टमेंट में इनका दखल है और बड़ी सुंदरता से निभाया उसको। थैंक यू सर। हाँ, विलन करते करते थक गया था, इसलिए टीवी ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल। बट सुदीप ने कुछ पुरानी यादें दिला दी जो रोल सुनाया था। तो डन, आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। एंड आप लोग जब देखेंगे तो शायद यू विल लाइक इट टू। तो आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। बीच में छोड़ दिया था मैंने नेगेटिव करना, बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। सुदीप ने जो रोल सुनाया तो आई गेस आप लोगों को पसंद आएगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी प्लीज गो अहेड। सुदीप जब मेरे पास आए थे तो इसी रोल के लिए आए थे। और इतना तगड़ा रोल है ये, तो आई कुडंट रिफ्यूज। मतलब वन ऑफ द टॉप नेगेटिव रोल्स है मेरा। तो एक नेगेटिव करने का फिर से मौका मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये एक्चुअली क्या सर, ये 90 की मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप में है। आपने तो थोड़ी सी झलक देखी है। तो असल में क्या 90 की मध्य प्रदेश कैसा था इस बारे में मध्य प्रदेश वालों को ही बेहतर पता होगा। जो मध्य प्रदेश से नहीं है उनको थोड़ा बहुत शायद अंदेशा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डेफिनेटली पता नहीं कि 90 का मध्य प्रदेश था कैसा। तो उस ज़माने में सर ये एक, अभी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू इंसिडेंट है, लेकिन ये नाम पात्र जगह से बदला हुआ है, लेकिन ये ट्रू इंसिडेंट है। तो उस ज़माने में जब 90 के मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना घटी थी एक पुलिस अफसर के साथ, तो लोकल जो लोग होते हैं ना, लोकल जो रुतबेदार रसूखदार लोग होते हैं जो कानून को अपनी जेब में रखते हैं या उनका पहुंच रहता है, मिनिस्टर, बड़े लोग, मंत्री संत्री,
तो इस तरह की चीज़ों में होता क्या था कि कानून की रखवाली करने में लोग ही पिसते थे, और अंजाम ये होता था कि वो इतना ऑनेस्ट होता था, वो अपनी जगह से हिलता नहीं था, तो भिड़ जाते थे लोग। तो जब ये कहानी को कंसीव की तो मेरे दिमाग में था कि इसको बराबर एक प्रॉपर वे में जिस हद तक बाकी चीज़ों को गुप्त रख के ओरिजिनल इंसिडेंट या नाम वगैरह जगह काफ़ी सारे ये टाइम के मुताबिक है, क्योंकि तब मध्य प्रदेश एक स्टेट था, दो टुकड़ा हुआ भी नहीं। तो इस हिसाब से मैं मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी हूँ, मैं काफ़ी बार वहाँ आता जाता रहता हूँ, मेरे और भी लिंक्स हैं वहाँ पे। तो मैं तय किया था कि इसको पर्दे पे उतारना ज़रूरी है, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें ऐसा आर्टिस्ट चाहिए थे जो टिपिकल नहीं है। टिपिकल इन द सेंस अभी कोई भी बड़ा स्टार, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, तो इसमें स्टार वाला मैटर नहीं चाहिए था, वो करेक्टर लगना चाहिए था, ऐसे कोई आर्टिस्ट को कास्ट करना था। तो सबसे पहले इसका कास्टिंग, दो करेक्टर का कास्टिंग हुआ था। एक इसका विलन, क्योंकि एक ऐसा विलन चाहिए था जो नहायत ही खूंखार लगे। और अभी थोड़ी देर में, ये पहली पार्ट है, इस फिल्म की दूसरी भाग भी है जो मार्च 8 को हम लोग लाने की कोशिश में है, अभी तक तय हुआ है, तो उसकी झलक भी आप लोगों के सामने रखी जाएगी। तो जब उसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक इतना बड़ा कैरेक्टर का स्पैन है, एक 25 साल की अवधि है, 90 से 2015 तक का जो स्टोरी है। तो बहुत ऐसे एक्टर चाहिए थे जो 90 को देखा है, 90 में काम किया है, 90 के पैटर्न को जानते हैं, क्योंकि स्टोरी 90 के है। तो अभी के आर्टिस्टों को लेंगे तो फिर उनका बोले क्यों करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सीनियर, ये लोग सब 90 के टेस्टेड एक्टर हैं, है ना। तो इनको कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। करेक्टराइजेशन उनका जो अपना जो उनका एनालिसिस था करेक्टर का, 8 लाइन 10 लाइन 15 लाइन में ही सब काम हो गया। पेज जी के पास जब मैं गया, उनको मैं बताया, उनके घर पे जाके बोला यार साउंडिंग गुड कर रहा हूँ, डन, बाकी बात देख लेंगे बाद। जीत के साथ ही हुआ। इनको तो फोन पे कहानी सुनाई, मैंने से मिला भी नहीं, बिजी थे शूटिंग में शिवा भाई, फोन पे बात भी, बोले दादा डन कर रहा हूँ, कब क्या है डेट वेट सेट कर लेंगे। ब्रिज जी को मैं, ब्रिज जी दुकान में रास्ते में खड़े थे, माडा के अंदर ही, कोई काम से गए थे, कहीं जगह ढूंढ रहे थे, मैं रास्ते से जा रहा था, तो अचानक ब्रिज जी दिख गए, तो मैं पकड़ लिया उनका, उन्होंने सर आपसे मिलना है। बोले क्यों, क्या काम है? उन्होंने सर एक फिल्म बना रहा हूँ। तो सर बोले नहीं ऐसे रास्ते पे तो नहीं होगा, सी साइड होटल में संडे को आ जाओ, वहाँ नरेशन कर लेंगे। तो सी साइड होटल तब चालू था, तो बंद हो गया। तो गए, जब ब्रिज जी आए टाइम पे, बात हुई 15 मिनट में, उन्होंने बोला ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, और फिल्म अगर किसी सूरत में अभी बनती नहीं, बाद में बनती है, ये रोल भैया किसी को देना मत, ये रोल अगर मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उन्होंने ये शब्द बोला था, पूछ लीजिए सामने बैठे हुए। उसके बाद धीरे धीरे सर सारी चीज़ इस हिसाब से बहुत दिक्कतें गई, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, फिर बहुत सारी परेशानी गई, लेकिन ये सब हम लोग चट्टान की तरह ही सब थे, तो इसीलिए आज फिल्म बन के आपके सामने हाजिर हो। हम लोग शंकरमन में शूटिंग कर रहे थे, गोरेगांव में। तो 3 बजे सर टाइम था कि 3 बजे से अंदर कर रहे थे, क्रोमा फ्लोर लगा हुआ था कि 3 बजे से सॉन्ग शुरू करना है। सुबह सीन था 2, शूट हो गया। 1 बजे दिल्ली से कोरियोग्राफर आने वाले थे, 11:15 बजे उनका फ़ोन आ रहा है कि मैं दिल्ली से नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी मिसेस गिर गई है, उनको सर पे चोट लगा है। अब आप सोचिए मैं क्या करता हूँ, 1.5 घंटे के अंदर मैं शंकरवन में, गोरेगांव, इसमें मैं कोरियोग्राफर कहाँ से लाऊंगा। कोशिश की गई, कोई फ्री नहीं। तो लास्ट में वही गुरु विद्या जो है, जो सिखाया गुरु ने, गुरु बोलते थे कि गाना तो डायरेक्टर, वो असली डायरेक्टर होता है जिसको गाना शूट करना आता है, तो गाना कैसा भी हो। तो हमारे गुरुओं ने कभी आइटम सॉन्ग शूट नहीं किया, मैंने मजबूरी में वो हिमाकत की, तो करना पड़ा। तो तेज जी ने बोला कि बेटा मेरे को डांस वांस मत कराना, तो मैं कोरियोग्राफर के बिना डांस नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आपको मैं करता हूँ सेट, क्योंकि मैं डांस करना नहीं चाहता, तो पता नहीं कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको सेट किया, बाकी लड़की अच्छी थी। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसमें टाइटल रोल 2-3 है। जीत भी टाइटल रोल प्ले कर रहा है, चट्टान में टाइटल रोल प्ले कर रहा हूँ, 2 तो हैं ही।
और बाकी के भी सारे चट्टान ही हैं। कप्तान है सब, कप्तान तो चट्टान के कप्तान 2 कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये कैप्टन है क्योंकि अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे तो जीत का डेफिनेटली रोल जो है पॉजिटिव साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, और उसके बाद नेगेटिव साइड में जो स्ट्रॉन्ग रोल है वो मेरा है, इसलिए तो 2 चट्टान हो गए, कैप्टन एक वाइस कैप्टन। मुझे 1 साल का टाइम दिया था, 20 किलो। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं अरे इतनी मोटी दिखती हो, बट क्योंकि मैं स्टार नहीं हूँ। अगर कोई स्टार करता तो वो बोलते हैं अरे इसमें बहुत क्रिएटिविटी है इसलिए इसने किया, देखो कितनी मेहनत करी। एंड इज सो कॉल्ड बिग एक्ट्रेस, वो लोग करती हैं तो उनके लिए वो क्रिएटिविटी होता है, तो मैंने किया तो वो मेरे लिए क्रिएटिविटी नहीं है। आम पब्लिक से लेके मीडिया में बहुत लोगों ने यही बोला कि इतनी मोटी हीरोइन क्यों, बट वो फिल्म की ज़रूरत है, रोल का डिमांड था। 90s में ना मध्य प्रदेश की पुलिस ऑफिसर की बीवियाँ ऐसी खाती पीती घर की होती हैं, 0 फिगर। और ये कंसेप्शन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गलत है, क्यों 0 फिगर होने का, क्यों सपाट दिखने का, और जो कपड़ा पहनेंगे तो ऐसा लगता है कि हैंगर पे पहने। सॉरी टू से, अभी ज़माना मतलब पीपल वांट टू सी नेचुरल एवरीथिंग। सो मैंने 20 किलो वज़न पुटअप किया था, अभी मैं 5 किलो वज़न कम की हूँ और 15 किलो कम कर रही हूँ। 22 सितंबर ऑल ओवर इंडिया हिंदी एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस डब्ड। तो शुरू से ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे जो को प्रोड्यूसर हैं गुरु प्रसाद जी, वो बेंगलोर के हैं, तो कन्नड़ तो होना ही था, साथ में बाकी लैंग्वेजेस भी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू से, तब ये बाहुबली आई भी नहीं थी, तब से हम लोगों ने डिसाइड किया। वो प्लेटफॉर्म पे भी है, 150 प्लेटफॉर्म्स पे है, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स, कॉलर ट्यून्स भी है, सब कुछ। अभी कन्नड़ का आ गया है, इसके बाद बाकी भी आ, अभी हिंदी और कन्नड़ का, उसके नेक्स्ट वीक बाकी लैंग्वेजेस आ जाएंगे। कल ही सेंसर का सर्टिफिकेट मिला, मिल गया। हाँ, यूए। पियानो साहब हैं, इनके हाथों ये अनावरण किया जाएगा। हमारे पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 भी ऑलमोस्ट मतलब 8, तो ये पार्ट 2 का फर्स्ट लुक है। एक से साथ में ये सामने देखिए, सामने। ओके सर, थैंक यू। आई लाइक द रोल मुझे पसंद आया, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं सुदीप दा के साथ काम करूँ। इंस्पायरिंग मेरे हिसाब से ये है कि अ वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर है, एंड हैज़ वेरी गुड एक्शन एंड इमोशंस। द सॉन्ग्स आर रियली वेरी गुड एंड दे आर फैंटास्टिक टू हियर, तो आई थिंक यू शुड कैच इट। मेरा टीम ऐसा है कि मैं प्रोड्यूसर का टेंशन मुझे कम ही रहा, मैं एक्टिंग में ही ज़्यादा ध्यान दे पाई, क्योंकि मेरे जो टीम है, टेक्निकल टीम और मेरे प्रोडक्शन की टीम, वो मुझे कभी सेट पे नहीं परेशान करते। तैयारी तो इतना ही था कि आई जस्ट फॉलोड सुदीप दा, माई डायरेक्टर। उन्होंने जैसे बोला आई ट्राई टू डू दैट। इसमें सुदीप दा वांटेड दिस कैरेक्टर टू बी मोर रियल एंड ओवर द टॉप नहीं है, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है। तो लेट्स होप पीपल लाइक इट। बिहाइंड द सीन्स तो बहुत अच्छा माहौल था, इट वाज लाइक अ फैमिली, एंड एक्शन जैसे मास्टर जी ने बताया वैसे किया, एंड वी स्टक टू द 90s स्टाइल ऑफ फाइटिंग। जैसे पार्ट 2 में इट इज़ लाइक 2015 के हिसाब से 5 सीक्वेंसेस हुए, बट 90s में जिस टाइप के फाइट्स थे और पंचेस थे उसी स्टाइल में रखे। किरदार को लेके समय अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई भी परफॉर्मर है, तो उसको जब कोई किरदार दिया जाता है, कंसेप्शन होता है राइटर का, डायरेक्टर का, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए एज अ ओबीडियंट स्टूडेंट। अगर वो बोलते हैं कि ये करना है, अगर आप उस कैरेक्टर को करने के लिए राज़ी होते हैं, तो अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके लिए मुझे ये चाहिए, मुझे आपका वेट पुट ऑन करना है या आपको नेचुरल दिखना है, घरेलू दिखना है, सो वो पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। बस केमिस्ट्री तो वही, एक दूसरे को बहुत पहले से ही हम लोग जानते हैं। सुदीप जी के बहुत पुराने दोस्त हैं जीत जी, और जीत जी को तो मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब फिल्मों में देखती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके अपोजिट काम करूँ। मेरे पापा नहीं रहे, 29 मार्च को वो चले गए, वो नहीं रहते तो ये फिल्म नहीं बनी। और वो हमेशा यही कहते थे, मतलब बीच में कोरोना आ गया था ना, कि फिल्म को रिलीज़ करो, ये उनका ये था, सपना था। तो अभी तो वो नहीं है, मम्मी तो 10 साल पहले चली गई, पापा थे, वो पूरा सपोर्ट रहता था क्योंकि सेट पे वो हमेशा रहते थे।
और सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली थे, सब उनको पसंद करते थे। तो बस वो नहीं रहे, बस उनका आशीर्वाद। मैम लास्टली फिल्म कब रिलीज़ करने का प्लान है? 22 सितंबर। तो चट्टान जो है बेसिकली जो स्टोरी है ये दो चट्टानों की है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वो मैं प्ले कर रहा हूँ और मेन विलन ही समझ लीजिए इसको। सुदीप ने जब स्टोरी मुझे सुनाई थी तो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने तो उसको स्ट्रेट हाँ कर दी, क्योंकि इतना पावरफुल रोल है कि जो अब मैं रिवील नहीं करना चाहता कि चट्टान 1 में उसका एंड क्या है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है पार्ट 2 में भी सरवाइव करता है, मतलब पार्ट 1 में कितना हैवी होगा वो आप लोगों के ऊपर है, देख के मालूम पड़ जाएगा। मेरी किरदार के बारे में तो ये था कि जब दादा ने मुझे बताया कि आप ये रोल कर रहे हैं तो वेरी मच पॉजिटिव। और दूसरी बात ये कि तो मेरा ये सवाल था कि आपने मुझे क्यों चुना। तो उन्होंने बताया कि जीत उपेंद्र एक चट्टान का कैरेक्टर है, एक चट्टान दूसरे चट्टान के साथ टकराता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो जीत का सुपीरियर है, मतलब पुलिस फोर्स में वो उसका बॉस है ना, तो उसका भी इतना ही पावरफुल पर्सनालिटी होना चाहिए कि जिसके अंडर में ही अगर चट्टान जैसा कैरेक्टर है तो बॉस भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए कि स्क्रीन पे एक अथॉरिटी रखनी चाहिए। एंड इज कम्प्लीटली पॉजिटिव। जो सेकेंड हाफ में जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें डेफिनेटली वो रजनीका जी को सपोर्ट करता है एंड उस चट्टान को और बढ़ावा देता है। तो जितना नेगेटिव फोर्स पावरफुल हो उतना ही पॉजिटिव पावरफुल होता है। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा चट्टान हो सामने वो चट्टान बनना जरूरी है, चाहे वो 1 हाथ हो 2 हाथ हो या 5 हो। तो एक बेसिकली इट्स ए रिवेंज स्टोरी एंड 90s की कहानी है, तो डेफिनेटली आपने भी फिल्म देखी, गाने वाने सब इतने भी अच्छे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है, हर चीज़ उस किस्म से शूट की गई है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म में एक एंटरटेनमेंट है, सारे कैरेक्टर डिफरेंट है, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। अनुभव सर अच्छा है, लेकिन अभी भी ना सर खेल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज है साउथ के। कल मुझे सेंसर सर्टिफिकेट हिंदी वर्जन का मिला है, आज सुबह 12:30 बजे कन्नड़ वर्जन की एप्लीकेशन गई है, इसके बाद मलयालम है। तभी कन्नड़ का ही सर्टिफिकेट टाइम पे मिलेगा कि नहीं हमें मालूम नहीं है, तो मलयालम तो अभी सोच ही नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें फंसा हुआ हूँ अभी। खुशी हो जाती है अगर वो सब एक साथ हो जाता है, क्योंकि हमने 12 अगस्त को अप्लाई की थी, बट कल जाकर हमको हिंदी का मिला सिर्फ ओनली। कन्नड़ अभी आज अप्लाई हुआ, क्योंकि जब तक मदर वर्जन सेंसर नहीं होके सर्टिफिकेट। आजकल ओटीटी का चला करता, क्या ओटीटी सर इट्स जनरल प्रोसेस में जब आगे जाएगा 2-3 महीने 4 महीने बाद, तब सर ओटीटी आएगी, अभी राइट नाउ तो नहीं। कोई पार्ट 2 आपको दिखाया, वो भी रिलीज पे 8 मार्च, वो भी तैयारी है। सुदीप जी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि सुदीप जी ने सेट पे हर कलाकार को उसके कैरेक्टर के दायरे के अंदर फ्रीडम दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसमें जो इन्होंने एक समझदार डायरेक्टर की तरह से कोई ज़िद नहीं की, छान लिया कि ये अच्छा है फिल्म के लिए, बोले आप ये कर सकते हैं, उससे सब कैरेक्टर्स बहुत उभर कर आए। एक बात। दूसरी बात जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इनकी राइटिंग इतनी अच्छा है ना, इतना बढ़िया लिखते हैं डायलॉग वगैरह, ये कि उसमें आपको कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने बताया, मैंने नहीं कहा था ऐसा, वैसे शायद कहा भी हो कि इस कैरेक्टर को मैं ही करूँगा जब भी फिल्म बनेगी, वरना मैं आपकी हत्या कर दूँगा। तो आज मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई भी फिल्म मेरे बगैर बनाई तो मैंने की वाकई हत्या कर दूँगा, कैमरा पे बोल रहा हूँ सर, ऐसा ना कोई और मार दे साला मेरे गले पड़ जाए। कोई फिल्म नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना।